डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। भारत एक ऐसा देश जहां हर रंग, हर रिवाज में बसती है। भारत की विरासत न सिर्फ हमारी पहचान है, बल्कि एक ऐसी दौलत है जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देती है। भारत एक ऐसा देश जहां हर कोना, हर प्रांत अपनी अलग पहचान और अनूठी संस्कृति को संजोए हुए है। यहाँ की धरोहर, कला और उत्पाद सिर्फ वस्त्र या खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की गहरी परंपराओं और कारीगरी की पहचान है। और इस अनमोल धरोहर को एक विशेष मान्यता देती है जीआई टैग, यानी भौगोलिक संकेत। अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि स्पेशल जियोग्राफिकल एरियाज में होते हैं। The benefits of GI are it prevents the intellectual property rights and it enhances the quality and value of the product. जीआई टैग वो प्रमाण है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को उनकी विशेषताओं, गुणवत्ता और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर दिया जाता है। ये न केवल उस क्षेत्र की खासियत को मान्यता देता है, बल्कि उत्पादों को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान भी दिलाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की पुंडेरी पगड़ी हो या वाराणसी की बनारसी साड़ी, जिसके हर धागे में बसी है भारतीय संस्कृति की गौरवशाली कहानी। दार्जिलिंग की चाय, जो अपने विशेष स्वाद और खुशबू के लिए तो जानी ही जाती है, बल्कि इसे भारत का पहला जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। इंडिया हैज ए यूनिक एंड रिच and diverse culture. This cultural heritage is reflected in the exceptional craftsmen and their exceptional products. These products range from Kanchipuram sarees from Tamil Nadu, the Pashmina shawls from Kashmir, Madhubani paintings from Bihar, the Chakesang shawls from Nagaland, and Surat Zari silk from Gujarat. Similarly, our country is also known for its exceptional fruits, cereals, and beverages. These are known not only for their exceptional taste but high quality world over. Geographical indicators provide a recognition to these exceptional products. By providing recognition, they add to the economic value of these products. These geographical indicators also tell us the story linking these products to the people as well as the regions from where they are produced. भारत के विभिन्न राज्यों में फैले इन उत्पादों के पीछे सदियों का इतिहास, संस्कृति और परंपरा छिपी हुई है। और जीआई टैग इन उत्पादों को न केवल पहचान दिलवाता है, बल्कि उन कारीगरों और किसानों की आजीविका को भी सशक्त बनाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरोहर को
इसी समृद्ध और जीवन धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के सहयोग से जी मीडिया ला रहा है अनवीलिंग इंडिया, एक अनूठी क्विज सीरीज भारत के उज्जवल भविष्य माने जाने वाले स्कूली बच्चों के लिए। Department of Promotion of Industries and Internal Trade, Government of India and Zee Media are launching the Unveiling India quiz. This quiz is aimed at increasing awareness about the geographical indications as well as the unique products behind each of the geographical indications. This unique quiz will involve participants, students from schools all over the country. Though this quiz is aimed at students, I would like to encourage all citizens of our country to watch this. It will help them to know about the many unique products that our country produces. It will also help them to understand the uniqueness of these products and the stories behind, the traditions behind each of the products. It will also help our artisans to become aware about this unique scheme and also avail of the benefits that can accrue on account of registration of their unique product as a geographical indication. ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ हमें एक नेशनल प्राइड में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अगर हमारे आज के विद्यार्थी ये पढ़ें कि बनारस से बनारसी साड़ी या कन्नौज से इत्र, तो वो अपने देश के प्रति उनके अंदर जो भावना है, अपने आप में जो उनका आत्मविश्वास है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हैं, जब तक आप अपने परिवेश से खुश नहीं हैं, तब तक आप इस समाज को कुछ दे नहीं सकते। आप हमेशा मांगोगे, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे देने वाले बच्चे बने, मांगने वाले नहीं। ये जी मीडिया का जो इनिशिएटिव है क्विज का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है मल्टी टैलेंटेड बच्चों को पार्टिसिपेट करने का। इस कंपटीशन में बहुत सी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है उनका, एक ग्रुप में, टीम में वर्क करना आया है उनको। अपने भारत देश के बारे में जानने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये सीरीज सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान का एक माध्यम है, जहां भारत के भविष्य निर्माता हमारे छात्र अपनी आवाज और ज्ञान के जरिए देश की पहचान को दुनिया भर में फैलाएंगे। इस अनूठी क्विज सीरीज के माध्यम से हम युवाओं को भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और धरोहर के बारे में जागरूक करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर कि जी मीडिया ने एक बहुत अच्छा क्विज कंपटीशन और एक बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की है, जिससे कि बच्चों के अंदर नॉलेज बढ़ी है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि किस तरह से अपने आप को कैमरे के सामने हम प्रेजेंट करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और DPIIT द्वारा जो लिया गया है, इससे हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको अपने देश के बारे में जानने की उत्सुकता होगी और उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा। इससे बच्चे और उनके माता पिता बहुत उत्साहित हैं और इस इनिशिएटिव के लिए बच्चों ने जो मेहनत की है वो दर्शाती है कि बच्चे कितना इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कितना उत्सुक हैं अपने देश के बारे में जानने के लिए। ये जो इनिशिएटिव टेकन बाय जी मीडिया, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इन्होंने स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने स्किल्स को एग्जिबिट कर सकें और पैन इंडिया के बच्चों से compete कर सकें और अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ दिखा सकें हम में क्या है। आई एम थैंकफुल टू यू, योर टीम। आप ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर हमारे इस हिली डिस्ट्रिक्ट में आए सवेरे सवेरे, और इस ठंड में यहाँ पर आपने देखा हमारे बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ compete किया। ये क्विज सीरीज न सिर्फ ज्ञानवर्धक है बल्कि एक अवसर है भारत को एक नए दृष्टिकोण से समझने और उसके विविध रंगों में रंगने का।
तो आइए जुड़िए अनवीलिंग इंडिया के साथ और जानिए हमारे अद्वितीय देश की कहानियां, जो न सिर्फ अतीत की पहचान है बल्कि उज्जवल भविष्य की भी उभरती तस्वीर है। इस क्विज के कई भेद हैं। यह हमें हमारी अतीत और हमारे डाइवर्स कल्चर से जोड़ता है और हमें आगे की तरफ आगे जाने के लिए मोटिवेट करता है। This is a very nice initiative to hold this quiz for students. मैं इसके लिए पिछले कई दिनों से पढ़ने लगा हूँ और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग दिखते हैं और ये फ्यूचर में जैसे IAS एग्जाम में कई एग्जाम्स में काम आते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। आगे चलकर भी मैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहूँगा। भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र अब एक अनोखी क्विज प्रतियोगिता में एक साथ आएंगे। अनवीलिंग इंडिया एक ऐसी सीरीज जो छात्रों को इंटरैक्टिव, जानकारीपूर्ण और गहन ज्ञान आधारित क्विज प्रतियोगिता में शामिल करेगी। मैं इस क्विज में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने देश की जानकारी हासिल कर सकूँ, इसकी इतिहास और संस्कृति को और हमारे भारत देश के मान को देश और विदेश में बढ़ा सकूँ। यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत ज्ञान यात्रा। पूरे भारत के स्कूलों में आयोजित होने वाला ऑनलाइन ओलंपियाड छात्रों को एक रोमांचक चुनौती में उतारेगा, जहां वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मैदान में उतरेंगे। We are thankful to get the opportunity to be a part of very meaningful initiative. मुझे अपनी एबिलिटी पे बहुत विश्वास है कि मैं किसी भी क्विज का और किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे सकती हूँ। I'm super excited to represent my school, DIS Edge, and also challenge myself on a platform which celebrates India's diversity and achievements. देश भर के स्कूलों में हजारों छात्र इस ओलंपियाड में भाग लेकर अपने ज्ञान का प्रमाण देंगे। ये सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य निर्माताओं की यात्रा का पहला कदम होगा। हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स था ये। आई एम वेरी थैंकफुल टू द जी अनवीलिंग इंडिया क्विज। इट गेव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मेरे स्कूल में टीचर्स ने मॉक टेस्ट दिया, सैंपल टेस्ट दिया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट किया। उनसे हमें कुछ नया ही सीखने के लिए मिला। इन सब के लिए मैं जी मीडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम ये क्विज कर पाएँ और ये क्विज सच में बहुत अच्छा था, हमें करने में मज़ा भी आया था। जो ओलंपियाड है इसमें मतलब कई नई तरह की चीज़ें थी तो शायद हमने पहली बार देखी हो, और अगर हम भविष्य में अगर कोई और से या फिर टेस्ट या फिर पेपर देना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये क्विज से हमें जो भी नॉलेज मिल रही है वो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हमें काम आएगी। मुझे ये क्विज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एज अ ये टीम था तो हमने डिसाइड किया कि जो भी हमारे मतलब क्वेश्चन पेपर है, जो भी स्टफ है वो हम आधा आधा डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा एक दूसरे पे। और ये क्विज देख के मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैंने इतने अच्छे लेवल पे क्विज दिया है तो मैं आगे भी और ज़्यादा क्विजेज या फिर कॉम्पिटिशन्स दे सकती हूँ। हमारे पास बहुत कीमती समय था उसको पूरा करने के लिए, लेकिन हमने वो बहुत अच्छे से किया और आगे जाके वो हमारी बहुत मदद करेगा। एग्ज़ाम देके ये पता चला कि हमारी जनरल नॉलेज भी कोई चीज़ होती है। हमें डेली जनरल नॉलेज के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। अभी ओलंपियाड फर्स्ट टाइम दिया है जिसमें मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफिकल थे, जैसे कि कौन से स्टेट्स में किस तरह के ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, किस स्टेट में कौन सी चीज़ें जो फेमस है उनमें किस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। पहले भी काफ़ी सारे ओलंपियाड के एग्ज़ाम दे रखे हैं, पर इस ओलंपियाड के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा था और ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं थे, जो ज़िंदगी चल रही है उसी में से क्वेश्चन थे। फ्यूचर में कभी कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर CUT का एग्ज़ाम देता हूँ तो उसमें मेरे को ये बहुत हेल्पफुल है।
जीआई के क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे, जिनसे हमें बहुत सी चीज़ें पता चली अपने देश के बारे में और हर चीज़ के लिए। जीआई टैग्स के बारे में क्वेश्चन आए थे कि किस स्टेट को जीआई टैग्स मिले हैं और किस स्टेट का क्या क्या चीज़ फेमस है और जीआई टैग्स किस वजह से उन्हें मिले हैं। और इससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। हर ग्रुप में चुनी जाएंगी टॉप 4 टीमें जो अगले चरण में प्रवेश करेंगी और इस ज्ञान के महासंग्राम में अपना स्थान पक्का करेंगी। पूरे देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में से चुनी जाएंगी कुल 64 टीमें जो पहले चरण की चुनौती पार करके उनकी यात्रा यहीं से और भी रोमांचक हो जाएगी। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में भी इस तरह के क्विज प्रोग्राम चलते रहेंगे और बच्चे और उनके माता पिता इस तरह के कार्यक्रम में अपने बच्चों को भाग लेकर के उन्हें आगे भविष्य में और प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयारी करने का एक बेहतर माध्यम इस क्विज के जरिए दे सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार में उनके अभिभावकों को जो सोचने का, जो पढ़ने का मौका मिलेगा, उससे हमारे देश की प्रगति है, हमारे विचारों की प्रगति है और आगे चलकर समाज के लिए बहुत बहुत उन्नतशील कल का आगाज है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर कि जी मीडिया ने एक बहुत अच्छा क्विज कंपटीशन और एक बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की है, जिससे कि बच्चों के अंदर नॉलेज बढ़ी है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि किस तरह से अपने आप को कैमरे के सामने हम प्रेजेंट करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। मेरा मानना ये है कि इन्हीं प्रोग्रामों की वजह से युवा पीढ़ी प्रोत्साहित होगी। This opportunity is actually a really big opportunity for me because this connects India's history, culture and heritage. To represent DIS Edge and also challenge myself, this will be such a great opportunity for me. I don't think मुझे आज तक ऐसी opportunity मिली है। हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता ने भी बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म और थ्रिल दिखाया है। मैं अपने बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को यही बताना चाहूँगी कि इस जर्नी को, पूरी जर्नी को एंजॉय करें। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रतियोगिता दिन ब दिन आना चाहिए नए नए, ताकि बच्चों को एक्सपोजर हो नई नई चीज़ें सीखने की, जानने की। मैं चाहूँगी मेरे टीचर्स, मेरे बच्चे, एजुकेशन फैसिलिटी इसको इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो डेवलप हो। एंड मैं जी मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर ग्रेट एंडेवर। My parents are basically focused on my studies, but they are also partially interested in the other activities. They want me to join the Unveiling India quiz and the other social activities also. मैं जी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर करवाने के लिए और ओलंपियाड में। इस ओलंपियाड से हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी और इंफॉर्मेटिव चीज़ सीखी। Even though this competition is mainly based on self-study, but still my school has helped me a lot in my preparation. For example, they have helped me through guidance. My teachers have gave me many sample papers, and also they have provided me help at every step whenever I needed it. मैं चाहूँगी कि जी मीडिया हम स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कॉम्पिटिशन्स और क्विजेज करते रहें। अब शुरू होगी असली परीक्षा। 64 चयनित टीमें एक रोमांचक स्टूडियो राउंड में आमने सामने होंगी, जो हर राज्य समूह या राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स्टेट चैंपियनशिप राउंड में उतरेंगी। ये वो स्कूल होंगे जो ओलंपियाड के माध्यम से चुने गए और अब उनका अगला लक्ष्य होगा राज्य में सर्वश्रेष्ठ बनना, जिसके बाद हमें मिलेंगी राज्यों की 32 सर्वश्रेष्ठ स्कूल टीमें। मेरी तैयारी जो थी वो बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी दिए ताकि मैं इस क्विज़ में अच्छे रिजल्ट्स पा सकूं, और मेरे टीचर्स ने मुझे जो गाइडेंस दी वो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क थी। आई एम सो रियली थैंकफुल टू देम। ये नॉलेज जो है हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बनना है उसमें ये हमें हेल्प करेंगे, एंड इफ़ वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग हमारे लिए एक और स्कोप खुल जाता है। खाली डॉक्टर या इंजीनियर नहीं रहता है, हमें पता चला इससे कि इंटेलेक्चुअल भी हम बन सकते हैं।
हैं अगर हमें इसमें इंटरेस्ट आया. सो यस, आई फाउंड इट दीज टॉपिक्स रियली इंटरेस्टिंग. As such competitions help students to enhance their knowledge and gain their knowledge in several factors which also help us in future. Besides this will also help us to regain our critical thinking skills and teamwork and several प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हम लोगों ने एक क्विज ओलंपियाड दिया था जी मीडिया की तरफ से, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग स्टेट्स और उनके कल्चर और अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना, जो कि बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे. और ये क्वेश्चंस हमें आगे बहुत काम आ सकते हैं. जैसे अगर हम कहीं आगे किसी और क्विज में पार्टिसिपेट करें या कहीं जाएं तो वहाँ पर हमें बहुत हेल्पफुल होगा. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई स्कूल एंड जी मीडिया टू सिलेक्टिंग मी. इसके बाद बारी होगी राष्ट्रीय चैंपियनशिप राउंड की. यहाँ 32 क्षेत्रीय चैंपियन स्कूल नेशनल चैंपियनशिप लेवल पर अपना ज्ञान आजमाएंगी. हर टीम का उद्देश्य होगा देश के सबसे ज्ञानी स्कूल के रूप में खुद को साबित करना. 32 टीमें आपस में भिड़ेंगी 8 रोमांचक एपिसोड्स में. हर एपिसोड में होंगी 4 टीमें जो अपनी सूझबूझ और ज्ञान से जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी. 8 एपिसोड्स में से टॉप 8 टीमें उभर कर आएंगी जो अपने ज्ञान, रणनीति और कड़ी मेहनत के बल पर ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करेंगी. इस अंतिम और सबसे बड़े मुकाबले ग्रैंड फिनाले में 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें आमने सामने होंगी, जहां होगी भारत के ज्ञान और धरोहर की असली परीक्षा. इस निर्णायक मुकाबले में हर टीम अपनी पूरी ताकत, बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के साथ जीत की ओर बढ़ेंगी. लेकिन सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ टीम होगी जो बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए बनेगी अनवीलिंग इंडिया क्विज की चैंपियन. कौन बनेगा सीजन 1 का विजेता? किस टीम को मिलेगा ज्ञान के इस महासंग्राम का ताज? ये जानने के लिए देखते रहिए भारत का अनोखा क्विज शो अनवीलिंग इंडिया क्विज. और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे. एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली है सीएम रेखा गुप्ता. कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया. शपथ ग्रहण कल ही थी और कल पदभार ग्रहण किया. कल कैबिनेट की पहली मीटिंग थी और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई. सीएम रेखा गुप्ता को तस्वीरों में आप देख रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मिली है. शिष्टाचार भेंट उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ भी की.